हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। सो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि इसके कंसेप्ट के साथ साथ इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या हैं? सो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर द कंजप्शन बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूमर अपने कंजप्शन पर्पज़ से परचेज़ करता है एंड फर्म अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से परचेज़ करता है। अगर मैं ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है एंड उस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री को क्रॉस करके वो अपने फाइनल कंज्यूमर द्वारा यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके, वो गुड्स जो रेडी टू यूज़ है उसे कहते हैं हम फाइनल गुड्स। ओके, अब इसमें क्या आ सकता है, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मिल्क परचेज बाय कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर ने मिल्क परचेज़ किया है तो ये एक तरह का फाइनल गुड्स है। नेक्स्ट, मशीनरी परचेज बाय फर्म एट्सेट्रा, अगर किसी फर्म ने मशीनरी परचेज़ किया है तो वो भी एक तरह से फाइनल गुड्स से मानते हैं। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज़ ऑलवेज एडेड टू नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स के वैल्यू को हम हमेशा नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। हम हमेशा फाइनल गुड्स के वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड, सॉरी ये ए एंड ये बी है, विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पज़ बाय फर्म इन द सेम ईयर। किसी फर्म ने अगर कोई भी गुड्स परचेज़ किया है फॉर रीसेल पर्पज़, यानी कि उसे दोबारा बेचने के पर्पज़ से, तो हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ इंटरमीडिएट गुड्स एंड कम्प्लीटली यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और जिस गुड्स का यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए करना है, यानी एज अ रॉ मटेरियल करना है, तो उसे भी हम कंसिडर करते हैं एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी, अगर किसी डेयरी ने मिल्क परचेज़ किया है सो ऑब्वियसली वो उस मिल्क का यूज़ रीसेल के लिए करेगा। ठीक है, तो हम उसको मानेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। एंड वीट परचेज टू मेक बिस्किट बाय फैक्ट्री, अगर किसी फैक्ट्री ने वीट परचेज़ किया है, गेहूँ परचेज़ किया है फॉर बिस्किट मेकिंग, अगर बिस्किट बनाने के लिए किसी फैक्ट्री ने वीट परचेज़ किया है तो हम इसे भी कंसिडर करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, now value of intermediate goods are not to be added in national income. Always remember कि intermediate goods की वैल्यू को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, as these are included in value of final goods, क्योंकि वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अगर हमने उसको इंक्लूड कर दिया इंटरमीडिएट गुड्स को तो इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग भी हो सकती है एंड ओवर एस्टिमेट्स भी कर सकते हैं नेशनल इनकम को इसकी वजह से। एंड इसको अवॉइड करने के लिए, नेशनल इनकम को ओवर एस्टिमेट या डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को अवॉइड करते हैं, कभी भी उसको कंसिडर नहीं करते हैं, कभी भी उसको ऐड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, अब कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं? दीज आर द गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कस्टमर या कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उसको कहते हैं हम कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स। जैसे वीट, क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। ठीक है, इसको कहेंगे हम कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? कैपिटल गुड्स, दीज आर द फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। वो गुड्स जिसका यूज़ हम प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए करते हैं, गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए,
और जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर होते हैं उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि कैपिटल गुड्स आपकी फाइनल गुड्स होती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे इसकी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मशीनरी परचेस्ड बाय फर्म, ये इसके एग्जांपल है। अगर किसी फर्म ने मशीनरी परचेस किया है तो उसको भी हम एक तरह का कैपिटल गुड्स मानेंगे। और कैपिटल गुड्स ये एक तरह का मशीनरी जो होगा वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा उस फर्म के लिए, एंड ये एक फाइनल गुड्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गुड्स परचेज्ड बाय बिजनेस, अगर कोई गुड्स बिजनेस द्वारा परचेज किया जाता है, बिजनेस द्वारा ख़रीदा जाता है, तो क्लासिफाई होता है 2 टर्म में, एक फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल पर्पस के लिए एंड एक फॉर यूज़ एज अ फिक्स्ड एसेट्स, 2 पर्पस के लिए। ठीक है, पहले फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल के लिए, जैसे अगर वो फर्म या बिज़नेस सेम ईयर में उसका यूज़ करती है तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज एन इंटरमीडिएट गुड्स, जिसे हम मान सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अगर उसी अकाउंटिंग ईयर में उसी सेम ईयर में उसका यूज़ कर लेती है तो उसे मानते हैं रॉ मटेरियल। और अगर उसका यूज़ वो सेम ईयर में नहीं करती है तो हम उसे कंसिडर करते हैं एज अ फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे रॉ मटेरियल स्टॉक अनयूज्ड, उसे हम मानते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर आपको याद है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को हम शो करते हैं। एंड ये एक तरह का हम मानते हैं, एक तरह का हमारी ये एसेट्स हैं, एंड ये हमेशा फाइनल गुड्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो फाइनल गुड्स तब होगा जब उसका यूज़ हम सेम ईयर में नहीं करते हैं। अगर हम सेम ईयर में उसका यूज़ कर लेते हैं तो हम मानते हैं कि वो एक तरह का रॉ मटेरियल है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फॉर द यूज़ एज अ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की तरह कैसे यूज़ किया जा सकता है, जैसे इट इज़ ऑलवेज़ अ फाइनल गुड्स। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मशीनरी परचेज्ड बाय फैक्ट्री इज़ अ फाइनल गुड्स। अगर किसी फैक्ट्री ने मशीनरी परचेज़ किया है तो हम मानते हैं कि वो एक तरह का फाइनल गुड्स है। ओके, एंड अगर कंप्यूटर परचेज़ किया गया है बाय ऑफिस इज़ ऑल्सो अ फाइनल गुड्स। ठीक है, अब फाइनल गुड्स इसे मानते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं, आर फाइनल गुड्स ओनली यूज्ड बाय कस्टमर, क्या फाइनल गुड्स हमेशा कस्टमर ही यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनल गुड्स होते हैं, एक फॉर फाइनल कंजप्शन एंड एक फॉर इन्वेस्टमेंट। अब एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज ऑफ गुड्स बाय कस्टमर फॉर यूज़। अब कस्टमर द्वारा अगर कोई गुड्स परचेज़ किया गया है, जैसे कंप्यूटर परचेज बाय कस्टमर टू बी यूज्ड एट होम, अगर किसी कस्टमर ने परचेज़ किया कंप्यूटर अपने घर पे यूज़ करने के लिए, देन वी विल कंसीडर इट एज अ कंजप्शन गुड्स। ठीक है, इसे कहा जाएगा कंजप्शन गुड्स। बट यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसे फाइनल गुड्स को परचेज़ किया गया है, परचेज ऑफ गुड्स बाय बिजनेस टू बी यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कंप्यूटर परचेज बाय ऑफिस टू बी यूज्ड बाय एम्प्लॉयज़। अगर ऑफिस में कंप्यूटर परचेज़ किया गया है, ऑफिस द्वारा कंप्यूटर परचेज़ किया गया है एम्प्लॉयज़ के यूज़ करने के लिए, तो हम उसको मानते हैं एक तरह का कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो कंप्यूटर लॉन्ग टाइम के लिए काम आएगा उस ऑफिस में। ठीक है, अब इन सभी टॉपिक्स को करने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वीट परचेज्ड बाय अ फ्लावर मिल। अगर किसी फ्लावर मिल ने वीट परचेज़ किया है तो क्या उसको हम फाइनल गुड मानेंगे, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे। आपको इसे रीज़न के साथ एक्सप्लेन करना है। सो अगर फ्लावर मिल यानी कि आटा चक्की द्वारा वीट परचेज़ किया गया है तो हम ऑफ कोर्स इसको एक इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अभी और प्रोसेस करके आटा में कन्वर्ट करके उसको सेल करना बाकी है। सो ऑफ कोर्स ये एक तरह का इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट है, ट्रैक्टर परचेज्ड बाय अ फार्मर। अगर किसी फार्मर ने ट्रैक्टर परचेज़ किया है सो ऑफ कोर्स उसे कल्टीवेशन पर्पस के लिए उसने परचेज़ किया होगा, अपने खेती करने के लिए खेतों में है, तो वो ट्रैक्टर ही मतलब एक तरह का कैपिटल गुड्स है उस फार्मर के लिए, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको मानेंगे फिक्स्ड एसेट्स।
यानी कि फाइनल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है सी, कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर। अगर किसी टैक्सी ड्राइवर ने कार परचेज़ किया है, सो ऑफ कोर्स उसका यूज़ ये टैक्सी ड्राइवर अपने डेली इनकम के लिए करेगा। एंड कार क्या है, एक तरह का कैपिटल गुड्स है इस टैक्सी ड्राइवर के लिए। ही इज़ अ बिजनेस पर्सन एंड इसने कार परचेज़ किया है अपने बिजनेस के लिए, अपने इनकम के लिए। ठीक है, तो इसको भी हम एक तरह का फाइनल गुड्स ही मानेंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ देखते हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, कंप्यूटर परचेज्ड बाय स्कूल। तो कंप्यूटर परचेज्ड बाय स्कूल क्या फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? सो ऑफ कोर्स कंप्यूटर परचेज्ड बाय स्कूल एक फाइनल गुड्स है, क्योंकि ये एक कैपिटल गुड्स है एंड इसका यूज़ वो मोर देन 1 ईयर्स फ्यूचर में करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ई, गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि साल के लास्ट में कुछ गुड्स हैं जो अनसोल्ड रह गए हैं, भी बिके नहीं हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम एक तरह का क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाते हैं एंड इसको कंसिडर करते हैं एज अ फाइनल गुड्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ देख सकते हैं हम, इफ़ नॉट यूज्ड इन अ सेम ईयर, अगर उसका यूज़ सेम ईयर नहीं करते तो हम उसको फाइनल गुड्स मानते हैं। एंड अगर साल के लास्ट में रह गया है, कुछ गुड्स अनसोल्ड रह गए हैं, तो उसको भी हम मानते हैं एज अ फाइनल गुड्स। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड इस वीडियो में हमें ये सारी टॉपिक हमने डिस्कस किया, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों को। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।